सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शेयर में गिरावट कहां तक हो सकती है और यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। जब से ये स्टॉक ₹2.10 पहुंचा तब से गिर ही रहा है ये स्टॉक और लगातार 5 दिन गिरा है। अब मान लीजिए जो लोग ₹2 में खरीदा होगा और आज 50 पैसे का नुकसान हो रहा होगा, लगभग 25% का नुकसान। स्टॉक में हो क्या रहा है? स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है। स्टॉक में यही हो रहा है कि यहाँ पंप और डंप चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहे हैं? प्रॉफिट बुकिंग यहाँ बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, एफआई, इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े कंपनीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऑपरेटर का खेल है, ये समझने की जरूरत है यहाँ पर। और यहीं पे रिटेल ट्रेडर्स और हम लोग छोटे छोटे निवेशक फंसते हैं। स्टॉक की बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है और मान लीजिए कि जो लोग पेनी स्टॉक में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। अभी पेनी स्टॉक जो लोग यहाँ पर 80 पैसा में खरीदा या ₹1 में खरीदा है और जब प्राइस ₹2 चला गया, मतलब पैसे डबल हो गए, तो उन लोग अपने पैसे निकाल लिए यहाँ पर बड़े खिलाड़ी लोग। और वहां से क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ और वहां पे छोटे छोटे निवेशक और सोच रहे नहीं और प्राइस ऊपर जाएगा, और इस सोच की वजह से लोग यहाँ पे खरीदने लगे और वहां से स्टॉक गिर गया और लोग को भी नुकसान लग रहा है। लेकिन अब ये अब तो गिर गया स्टॉक, अभी सोचने वाली बात है स्टॉक कहां तक गिर सकता है। स्टॉक में यहाँ पे समझने वाली बात है, बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पर। अगर इस खेल को आप नहीं समझेंगे तो आपका ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। इसलिए एक बात समझ लीजिए कहां तक स्टॉक गिर सकता है। सबसे पहले याद रखिए ₹2.10 गिरा, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। यहाँ जब भी स्टॉक जाएगा तो वहां रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि ये जो स्टॉक है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जोन है जो मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस जोन पे स्टॉक दो बार यहाँ पे गिरा है। वो कब वो भी मैं देख लेता हूं। तो देख सकते फर्स्ट टाइम यहां से 24 सितंबर को गिरा है। ठीक है, फिर दूसरा यहीं से गिरा है 25 अक्टूबर को, फिर से ये शेयर यहीं से गिरा है। ठीक है, 6 नवंबर को। मतलब समझ रहे कि शेयर यहाँ पे बार बार गिर रहा है। और ये समझने वाली बात है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, और शेयर इस लेवल को भी तोड़ते हुए ₹1.82 के लेवल को भी यहाँ पर तोड़ते हुए ₹1.56 चला गया। अब यहां से नीचे ये जो शेयर है इस लेवल को भी आ सकता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों? यहां से स्टॉक पहले क्या होता था, सपोर्ट लेता था। अगर स्टॉक यहां पर नहीं रुक पाता है किसी कारण, ठीक है, किसी कारण ₹1.47 नहीं रुकता है, ठीक है, तो इस शेयर में और गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप हड़बड़ी में यहाँ बाय करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस शेयर में गिरावट होगी और गिरावट का कारण क्या है, बड़े खिलाड़ी, जो भी बड़े खिलाड़ी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे यहाँ पर, उनका तभी भी प्रॉफिट हो रहा है। ₹1.5 आवे, ये तभी प्रॉफिट ₹1.40 आवे, उसमें भी प्रॉफिट। इसीलिए ये जो शेयर है आपको यहाँ तक इसके लेवल को तोड़ते हुए नजर आ सकता है और इस लेवल को भी तोड़ते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो शेयर है आपको यहाँ तक ₹1.20-30 का लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि शेयर को मैं बेच के निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग यहाँ बेचने के लिए बहुत खड़े हैं लेकिन यहाँ बेच नहीं पा रहे हैं शेयर को, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है ही नहीं। और जब बायर्स एक्टिव नहीं है तो आप बेचेंगे किसको? यहाँ पे सभी लोग बेचना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं। इस शेयर में ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ बायर्स एक्टिव होगा तभी आप बेच सकेंगे, लेकिन इस शेयर में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप इंट्री यहाँ कर ही नहीं इंट्री यहाँ पे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके लिए नुकसान का घाटा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये स्टॉक भले ही लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा क्योंकि कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ से शेयर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अभी गिरावट यहाँ पे बाय करने की कोशिश ना करें। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी पूछना है मेरे नीचे कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।